हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 का तीन क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चौथा और पाँचवा 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। आज चौथे और पाँचवें क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं। तो सबसे पहले चौथे क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिए गए हैं, चौथे क्वेश्चन में 4 बहुपदों को दिया गया है और चारों बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चौथे के पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं किस तरह से इस बहुपदों का गुणनखंड किया जाता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर 2 चीज़ें आप लीजिए। एक तो अचर पद लीजिए। अचर पद का मतलब जिसके साथ कोई भी चर राशि यानी कि वेरिएबल न हो उसे हम अचर राशि कहते हैं। और दूसरा जो होता है यक्स स्क्वायर, जो द्विघात होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो द्विघात होता है उसका जो गुणनखंड होता है यानी कि 12। तो 12 को लेंगे और 1 को लेंगे, दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जितनी संख्याएं यानी कि नंबर्स उसमें से प्राप्त होते हैं, उन सारे नंबरों को हम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी हो उस तरह से हम उसको एडजस्ट करके मध्य पद, ये क्या है हमारा मध्य पद। मध्य पद क्या है यानी कि बीच वाला पद। तो बीच वाला जो टर्म होता है उसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। तो 3 पदों से 4 पदों में टूट जाएगा और 2-2 पदों में कोई कॉमन संख्या, 2-2 पदों का हम पेयर बना लेते हैं। उसमें जो कॉमन संख्या होगी उसको लेकर सॉल्व कर देते हैं, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 है अचर पद में, तो यहाँ से हम आपको बता देते हैं 1 का फैक्टर 1 हो, तो 1 × 1 होता है। ठीक है, ये बचा 12 का फैक्टर हमको करना है 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 × 3 = 12, ऐसा कर लेते हैं। लाना क्या है हमको, बीच वाले टर्म को लाना है 7x, वो भी माइनस में। तो ध्यान दीजिए कैसे हम एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, 4 × 1 = 4 आया 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन थोड़ा समय लगेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। अब 3 का गुणा 1, 3 1 बचा तो 3 का गुणा 1, 3 1 = 3। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। साइन को ध्यान में रखना है, साइन माइनस है, इसका मतलब दोनों को माइनस कर देते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था अगर 2 संख्याएं माइनस में होती हैं तो उनको जोड़ लिया जाता है, उनका साइन माइनस भी रहता है। बस -4 और -3 मिलके -7 हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे चर राशि भी है, क्या है, यक्स है, यानी 7x लाना है। तो यक्स तो हुआ नहीं, ये 7 हुआ, तो यहाँ पे आप यक्स लगा दीजिए, यू आर फ्री। बस अब देखिए क्या करते हैं, पहली संख्या पहला पद उसी तरह से हम लिखते हैं। दूसरे पद की जगह पे -4x और -3x लिख देते हैं। तो -4x -3x लिख दिया हमने यहाँ पे, और जो लास्ट वाला होता है उसको हमने लिख दिया। यानी पहला और लास्ट लिखा जाता है, बीच वाले को न लिख के उसकी जगह पे उसी का बदला हुआ रूप -4 और -3 हमने लिख दिया। अब ये जो है 3 पदों से यानी कि 3 टर्म से 4 टर्म में चेंज हो गया। 2-2 टर्म का पेयर बना लिए, जोड़ा। यहाँ बना लिया हमने 12x² - 4x का एक जोड़ा, 3x + 1 का दूसरा जोड़ा। अब इन जोड़ों में देखिए क्या कॉमन होता है। कॉमन का मतलब वह संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दिखाई दे, जिसका डिवाइड करने पर वो संख्याएं कट जाए। पूरी तरह से नहीं कटेगी, जो लेंगे बस उसी से उसका डिवाइड किया जाएगा। पहले तो हम अंकों को देखते हैं। 4 देखिए 12, 4 और 12 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 से 4 भी कटता है और 12 भी कटता है। तो जो छोटी राशि होगी उसी को हम कॉमन लेंगे, 4 ले लिया। अब x² और x की बात आती है, तो x² x दोनों x है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो जिसका छोटा पावर होता है वही हम कॉमन लेते हैं, यानी कि 4x कॉमन लिया, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखिए 1/1। अब 4 का भाग देना है 12 में, तो 4 × 3 = 12। यक्स का भाग दिया 2 पावर में, देखो x की पावर में 2 है, इसको लिख सकते हैं यक्स × यक्स। इसमें डिवाइड करना है, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करना है, यानी कि x का डिवाइड करेंगे तो कट के बचा x, यानी यहाँ लिख देंगे हम 3x बराबर। और 4x में 4x का भाग देंगे तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 बचता है, यानी डिवाइड करते 1 बचता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे पहले माइनस है, बाद में प्लस है, और इस ब्रैकेट में पहली जो संख्या है प्लस में आई है, दूसरी माइनस में, इसको भी हमको
हमको प्लस करना है, इसमें भी ऐसा हमको हल करना है कि जो इसके ब्रैकेट वाली संख्या है उसमें भी पहला प्लस और दूसरा माइनस आना चाहिए। तो इसको हम प्लस लाने के लिए माइनस है तो माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, फिर दोनों में कोई संख्या कॉमन दिख नहीं रही है, जहाँ पे कोई संख्या कॉमन न दिखे वहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो माइनस का डिवाइड माइनस में तो प्लस हुआ, 1 का भाग 3x में दिया तो 3x बचा हमारा, ठीक है। माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस, 1 का भाग 1 में दिया तो 1। ये हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर सही है, राइट है या रॉन्ग है। इसके लिए जो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं मिली हमको वो सेम अगर हैं तब तो हमारा गुणनखंड सही है। यहाँ पे 3x - 1 मिला है, 3x - 1 मिला है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड फैक्टर सही है। अब क्या करते हैं हम, जो दोनों में कॉमन, देखो 3x - 1 यहाँ भी आया, 3x - 1 यहाँ भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ बाहर एक बार में पहले ब्रैकेट में, और जो बाहर वाली संख्या होती है यानी कि 4x - 1 उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर हो जाता है, या पूरी तरह से गुणनखंड हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। सेम प्रोसेस सेम रूल यहाँ पर हमको फॉलो करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर ही फॉलो करना है। क्या करेंगे, अचर संख्या ले लेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, फिर x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका गुणनखंड कर देंगे, 1 दूनी 2 हो गया। हमको बीच में 7x लाना है, तो क्या होगा देखिए, 3 दूनी 6, 1 1 कम 1, प्लस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 6 मिल क्या हो गया हमारा 7। लेकिन यहाँ पे क्या लगा x, इसका मतलब हमने आपको बताया x लगा दीजिए, x लगा दीजिए। 1x को आप x लिख सकते हैं, 1x को आप x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 7x। बस बीच वाले पद को नहीं लिखना है, बाहर का पद लिख देना, यानी कि क्या 2x स्क्वायर, 7x की जगह पे हमको लिखना है 6x प्लस x, तो प्लस 6x प्लस x प्लस 3 बाहर वाला लिख देंगे। 4 पदों में टूट गया। अब इसमें क्या कॉमन है, 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 से दोनों कट रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ x और यहाँ भी x स्क्वायर, तो जो छोटा पावर यानी x उसको कॉमन ले लिया। 2 का भाग दिया, 2 कट गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर में x का भाग दिया तो 2 पावर में से 1 पावर कटता है, 1 पावर बच जाता है। प्लस 2 का भाग 6 दिया तो 3 आया, x का भाग x में दिया तो 1 आया, ख़त्म हो गया। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, जहाँ पर कोई कॉमन है वहाँ पे 1 लेते हैं और 1 का भाग देंगे तो वही संख्या मिलती है, ये आप जानते हैं। अब देखिए हमारा गुणनखंड सही है क्योंकि ब्रैकेट की दोनों संख्याएं हमको सेम मिली है, तो इस संख्या को हम पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं एक बार, और जो बाहर है 2x + 1 उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखिए चौथे का क्या है, 6x स्क्वायर, बाहर इसका x स्क्वायर गुणांक 6 है, ये अचर संख्या 6 है, तो 6 का गुणनखंड करिए 2 × 3 और इस 6 का भी गुणनखंड करिए आप 2 × 3। लाना क्या है हमको, लाना हमको बीच में 5x, तो कोई बात नहीं है, 3 का गुणा 3 में कर दीजिए 9, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए 4, 9 में से 4 घटा दीजिए तो आ जाएगा हमारा 5। प्लस में है तो प्लस में से माइनस, बड़े वाले में से माइनस घटा दिया। चूँकि हमको लाना है 5x तो 9x यहाँ लिख देते हैं, 4x यहाँ, तो आ जाएगा हमारा 5x। बस इसी संख्या को हमको लिख देना है 5x की जगह पे। हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x, बीच वाले को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हमने लिख दिया इसको, तो हो गया हमारा -6। अब ये 2 पदों में टूट गया, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3, 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 3 कट गया, x कॉमन है, भाग दिया 3 दूनी 6, 1 पावर कटा 1 पावर बचा, 3 3 9 3 बच गया, काम खत्म। यहाँ दोनों में माइनस कॉमन तो माइनस ले लिया, 2 दूनी 4, 2 3 यानी 2 कॉमन है तो माइनस का भाग दिया प्लस हो गया, 2 दूनी 4 यानी 2x हो गया, फिर माइनस का माइनस भाग दिया तो प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया। ब्रैकेट के दोनों संख्याएं सेम है, इसका हमारा गुणनखंड सही है, तो 2x + 3 हमने यहाँ पर लिख दिया और बाहर जो 3x - 1 है उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये भी आपका आंसर रेडी हो गया। तो चलिए आइए अब इसको आप ही बताइए क्या करना है, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप इसको बनाइए, वीडियो को रोक कर आप इसको बनाइए, उसके बाद आप हमारे जो है सम से, हमारे जो मैं उसको हल करूँगा सॉल्यूशन से आप मैच करिए, देखिए कि आप जो है सही बनाए नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो बंद करके इसको बना लिए होंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं। 3 का और 4 का गुणनखंड करेंगे, 1 × 3 होगा, 4 का होगा 2 × 2, हमको लाना क्या है -x, ध्यान दीजिए -x लाना है, तो 2 दूनी क्या हो जाता है 4, 3 कम क्या हो जाता है 3। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो आंसर -1 आ गया हमारा। -1x
या x मतलब एक ही है, x लाना है तो यहाँ x कर दीजिए, यहाँ x कर दीजिए, इसको हटा के खाली x कर दीजिए। अब जहाँ पर -x है वहाँ पर हम -4x + 3 रख देंगे। हो गया हमारा आंसर 3x² - 4x + 3x - 4। अब इसमें क्या कॉमन है? अंकों में तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 4 कोई कॉमन नहीं मिलेगा। चर राशियों में कॉमन मिल सकता है यानी कि x। तो यहाँ बचेगा 3, एक पावर कट के एक पावर बचेगा, -4 कट जाए x कट जाएगा, बचेगा 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ पर हम एक कॉमन लेते हैं। इसका मतलब 1 ले लिया और 3x - 4 जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि एक का भाग जिस भी संख्या हम देंगे वो संख्या ही मिलती है, एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए ब्रैकेट वाली संख्या को एक ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं और बाहर वाली संख्या को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए थोड़ा देखते हैं चौथे के तीसरे में। यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए जब अंदर वाली संख्या को हमने यहाँ पे लिखा एक बार, बाहर 3x - 2 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया था, ये हमारा रॉन्ग था। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अब हमारा सही हो गया। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। 5वें क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखिए, इसको भी फैक्टर ही करना है। अब फैक्टर में क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें हमें लगता है कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें कॉमन तो हमको लगता है मिल जाएगा। 4 पदों में है तो 2 पदों का कॉमन यहाँ पे, 2 पदों का कॉमन यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंकों में तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा यहाँ बीजीय अक्षरों में कॉमन मिल जाएगा, यानी कि x² कॉमन हो जाएगा। अब 2 पावर का 3 पावर भाग देते तो 2 पावर कट के वहाँ ऊपर 1 पावर बचता है और दोनों पावर कट जाएगा, बचेगा हमारा -2। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का डिवाइड कर दिया प्लस हो गया, 1 का डिवाइड किया तो x आया, माइनस का डिवाइड इसमें किया प्लस में तो माइनस हो गया, 1 का डिवाइड कर दिया तो 2 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। x - 2 ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे इधर एक ही बार, और x² - 1 ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं। देखिए क्या होता है, कभी भी आप देखिए अगर स्क्वायर और -1 रहे या क्यूब -1 रहे या क्यूब +1 रहे तो इसके अनुसार इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पर भी हम 2 पावर लगा सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर चाहे 2 पावर लगाइए, चाहे 1000 पावर लगाइए, चाहे 1,00,000 पावर लगाइए, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। x - 2 x² - 1²। आप जानते हैं a² - b² फार्मूला होता है a + b और a - b होता है, आप जान लीजिए। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b, तो यानी क्या हो जाएगा x + 1 और x - 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। आइए सेकेंड वाले में हम देखते हैं। सेकेंड वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे हम एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको हम थोड़ा लॉन्ग मेथड में लेके चलते हैं। होता क्या है, देखिए x के पदों में, x की चर राशियों के आधार पर ये हमारा बहुपद है। तो x के लिए पहले कुछ हम चेक करते हैं, 0, 1 या 2। 0 पर आप चेक करिए, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब तो x - 0 तो होगा ही नहीं, अगर होगा ही नहीं 0। 1 को चेक करते हैं हम, 1 पे चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो x, अगर ये प्लस लिया है तो माइनस वाला, यानी x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। चेक करते हैं, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 - 3, 1 की पावर 2 -9 × 1 -5। 1 की पावर 3 है तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 तो 1, 3 1 = 3, -9 -5 हो जाता है। ठीक है, -5 हो जाता है। ये सब माइनस में हो गए, इसका मतलब 0 आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। 2 तो हम करेंगे नहीं, एक बार हम -1 को भी रख के चेक कर लेते हैं। या चेक करना पड़ता है आपको, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसा रख के चेक करना पड़ता है किस पर 0 आ रहा है। चलिए अगर हम x = -1 पे चेक करते हैं तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। तो अगर यहाँ पे जो विषम है तो ये माइनस में ही आएगा, ये सम है तो प्लस हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो +9 -5। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस को माइनस साथ जोड़िए आप। देखिए -5 -3 मतलब -8 -9 हो गया, और +9 है, हल कर देंगे तो 0 आ जाता है। इसका मतलब x = -1 पे इस बहुपद की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब अगर -1 को x के पास लेके आते हैं तो हो जाएगा क्या, हमारा x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक गुणनखंड है, ऐसा हम लिखेंगे। अभी पूरी तरह से गुणनखंड नहीं हुआ है, एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड तो हमको मिल गया, लेकिन अभी हमको दो गुणनखंड और लाने। क्यों भाई? अगर हमारा 3 घात वाली बहुपद होगी और गुणनखंड वाली बहुपद होगी तो उसमें समझ लीजिए 3 गुणनखंड मिलेंगे। अगर 2 पावर वाला रहेगा तो उसमें 2 गुणनखंड मिलेंगे, 4 पावर वाला रहेगा तो उसमें 4 गुणनखंड मिलेंगे। ये इसकी क्वालिटी होती है। अब करेंगे क्या? x + 1 का हम इसमें भाग दे देंगे, यानी होगा कैसे भाग होगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब भाग दीजिए x + 1 से। सबसे पहले तो जो पहली संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे x³ है तो हमको यहाँ पे x³ ही लाना होता है। हम आपको तरीका बताते करना क्या है। अगर यहाँ पे x है, 1 पावर है, इसका कोई पावर नहीं तो 1 पावर मानिए, इसका 3 पावर है, तो ध्यान दीजिए इसके पावर से इसका पावर कितना कम है। 3 पावर है, 1 पावर तो यानी 2 पावर एक कम है। जितना पावर एक कम होगा उतने पावर वाला x आप यहाँ रख दीजिए, आपका काम खत्म। अब क्या करेंगे? अभी 2 पावर वाले का इसमें गुणा करेंगे तो मिलकर 3 पावर होता है, और इसका गुणा जितने पद यहाँ रहेंगे उसमें भी बारी बारी से होता है। तो x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो प्लस x स्क्वायर ही आएगा, और हमेशा डिवाइड में घटाया जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो गए तो जोड़ देंगे 3 और 1 मिलकर 4x स्क्वायर हो गया। माइनस 9x को उतारिए और माइनस 5 को उतारिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस है पहला वाला तो माइनस लाना है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे 4 लाना है, यहाँ 4 नहीं है तो मतलब 4 भी लिखना पड़ेगा। अब 4 का गुणा x में करेंगे तो अभी 2 पावर है, इसका 1 पावर कम है तो एक x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 और x का गुणा x में तो x की पावर 2 हो जाता है। माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, 1 का गुणा 4x में तो 4x ही आएगा। फिर लाइन खींच के इस चिन्ह को बदल देते हैं और प्लस माइनस हमारा कट जाता है। ये हमारा माइनस या प्लस तो घट जाएगा, -5x आएगा -5। अब यहाँ -5 लाना है तो -5 यहाँ आप रख दीजिए और -5 का गुणा x में करेंगे तो -5x होगा। -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 × 5 होगा, ये प्लस होगा, ये पूरी तरह से कट गया। शेष फल यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो चलिए इस साइड में कर दे रहा हूँ, इधर देखिएगा आप, इसका काम तो ख़त्म हो गया तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखिए क्या करता हूँ। अभी देखिए, अभी हमको जो मिला गुणनखंड वह x + 1 और दूसरा वाला जो यहाँ पे आता है भागफल में उसको लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब इसका द्विघात हो गया, ये त्रिघात से कितना घात में हुआ? द्विघात हुआ। अब इसको भी हल करिए, 2 गुणनखंड इसमें से मिलेंगे। हमने तरीका बताया है, 5 का गुणनखंड करिए 1 × 5, इसका गुणांक कोई नहीं है तो 1 मान लेते हैं तो 1 × 1 लाना है 4, तो 5 × 5 1 × 1 5 में से 1 घटाएंगे तो -4 आएगा। सेम पुराना वाला नियम तो हो जाएगा हमारा x + 1। इधर देखते हैं हम क्या करेंगे। x स्क्वायर इसकी जगह पे हम रखेंगे -5x + 1x -5 हो गया 4 पदों में। इसको हल करते हैं तो x + 1 मझला कोष्ठक लगाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों जोड़ों में x कॉमन तो x कॉमन लिया, 1 पावर का इसमें भाग दिया तो 1 मतलब 1 x बचा, इसका भाग दिया तो x कट गया, बचा हमारा -5। इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं, जैसा रहता है वैसा अंदर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए x + 1 इस ब्रैकेट में देखिए सेम नंबर आई है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिए और जो बाहर है x + 1 उसको दूसरे में लिख दीजिए। ये पूरी तरह से इसका आंसर हमको मिल गया। आइए दोस्तों, 5वें का तीसरा क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं है। x³ + 13x स्क्वायर + 32x + 20। अब मैं इसको दूसरे वाले जैसा नहीं करूँगा, थोड़ा छोटे में आपको समझाता हूँ, आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए x³ तो उसी तरह से रहेगा और 20 भी उसी तरह से रहेगा। बीच वाले जो दोनों टर्म हैं इनको हम दो टर्म में चेंज करते, 2 पदों में चेंज करते। देखो क्या करेंगे, अगर हम 12x स्क्वायर 13 जगह और प्लस x स्क्वायर रख दें तो 12x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे 13x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 32 जगह पे अगर हम 12x +
20x रखेंगे, यानी 12 20 32x हो गया और बाहर वाला वैसा ही रहेगा। बाहर वालों को चेंज नहीं करना है, बीच वाले को हम दो दो पदों में तोड़ दिए हैं। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करिए। एक्स क्यूब इसको जो है इसके साथ लाइए, 12x² को यहाँ लिखिए आप, 12x को यहाँ लिखिए। अब सेम संख्या जो मिल रही है अंक उसको एक साथ हम कर देते हैं। अब ये 2 2 2 बना लिए पेयर हमने। क्या कॉमन है? x²। भाग दिया 2 पावर में से 1 पावर बचा, एक कट के 1 बचा। इसमें दोनों में 12 कॉमन है और x भी है, तो 12 कटा, 1 पावर कटा, x बचा। और 12 में 12 का डिवाइड किया x में तो खत्म हो के 1 बचा। यहाँ पे 20 है तो 20 कॉमन लिया, x और 20 से कम 20 हो गया। सब में x+1 आया, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो x+1 यहाँ लिख देते हैं। जो बाहर बचा x² + 12x + 20, इसको दूसरे में। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको भी हल करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड कर देते हैं। 2 दूनी 4 पंजे 20, हमको लाना क्या है, 12 लाना। देखो 5 दूनी 10 और 10 प्लस ये 2 जो बचता है इसको जोड़ लेते हैं, 12 आ जाता है। तो जहाँ 12x है वहाँ पे 10x + 2x हम लिख देते हैं 12x की जगह पे। तो ये देखिए हो जाएगा x+1 x² + 10x + 2x + 20 बराबर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x+1, इसमें देखिए 2 2 का जोड़ा यहाँ भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे x कॉमन है तो 2 पावर का भाग दिया तो 1 x बचा, x में से x कट के बचा हमारा 10, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है कि 2 से 2 कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा, 2 हमें 20, तो बचेगा हमारा x और 2 हमें 20। देखिए अंदर का सेम है, मतलब ये भी गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। अब देखिए x+1 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए x + 10 यहाँ है, x + 10 यहाँ है, तो इसको एक ब्रैकेट में एक ही बार लिखेंगे और जो बाहर x और 2 है उसको हम इसमें लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये x + 2 यहाँ पे, x + 10 वहाँ पे लिख सकता है, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 2 2 का जोड़ा बनाइए। 2 तो कॉमन आएगा नहीं, y² कॉमन आएगा, y² कॉमन ले लिया तो y² से y³ कटा, 1 y बचा तो बचेगा 2 y प्लस y² में y² का भाग दे दिया तो +1, दोनों माइनस कॉमन है तो माइनस ले लिया, और कोई संख्या कॉमन है तो 1 ले लेते हैं। माइनस का भाग दिया तो प्लस हो गया, 1 का भाग दिया तो 2 y ही बचेगा, माइनस भाग दिया प्लस तो 1 में 1 का भाग दिया 1। देखिए अंदर का सेम है, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। 2y + 1 यहाँ आ गया और y² - 1 यहाँ आ गया। हमने क्या बोला, इसके ऊपर आप 2 पावर लिख सकते हैं, तो ये हमारा a² - b² बराबर a + b और a - b का आइडेंटिटी बन गई। तो हो जाएगा हमारा ये 2y + 1 यहाँ पे और y + 1 इसमें और y - 1 इसमें। इसी तरह से दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से अब मतलब ख़त्म हुआ, और एक्सरसाइज भी हमारा जो है 2.3 के सारे क्वेश्चन हो गए। पीछे 2 वीडियोज़ में हमने इसके पहले के क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप उसको भी वॉच आउट करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और आज का ये कमेंट करके आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में हम 2.4 की एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।